मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 एंड 2023 सेशन के लिए क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक और उसका रेशनल नंबर। इसके पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। रेशनल नंबर चैप्टर 1 जो आपका मैथ का है, उसके 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आज का ये लास्ट होगा और इसके बाद जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेज होंगी इस पर तो आपको बुक सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर अभी तक आपको ये पता नहीं था तो जान लीजिए कि हमारा नया चैनल है पढ़ लिया, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जितनी भी एकेडमिक क्लासेज हैं वो सारी क्लासेज चलेंगी और साथ ही साथ जितने भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चा, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, चलो हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको कुछ चीजें पहले से ही पता होंगी, जैसे 41 इज इक्वल टू दिया गया है, 41 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 6, 7 इंटू 5 प्लस 6। ऐसे भी चेक कर सकते हो। 7 5 जा 35, कितना होगा? 7 5 जा 35, और 35 प्लस 6 अगर करोगे तो कितना आएगा? 41। 35 प्लस 6 41, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो चाहे आ रहा कि नहीं। दूसरा दिया है 56, तो दूसरा भी ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं आपको कि 56 दिया गया है। 56 इक्वल टू 5 इंटू 11 प्लस 2। अगर हम ये करते हैं तो 11 5 का कितना हो जाएगा? 55, और इसमें अगर प्लस 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 57। क्या इसके इक्वल है? नहीं है। 56 इज नॉट इक्वल टू 57, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नहीं होगा। तो जो ऑप्शन ए सही हो गया तो उसके आगे के ऑप्शन सही होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चल अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि इफ 157x 157x और कितना दिया गया है? 234 ये नंबर दिया गया हमें। ठीक है ना? 234 इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो तो इस x की जगह पर क्या आएगा? यानी यहाँ पर हमें ये पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है आपको, अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए, जाकर जरूर देख लो, है ना। लगभग काफी सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताए हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बच्चा, कि अगर हम इसको सारे डिजिट्स का हम सम कर दें और वो नंबर कोई 3 का मल्टीपल आ जाए या 3 से डिवाइड हो जाए, तो यानी ये पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको प्लस करके देखो कितना आएगा। प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 1 6 6 6 12 1 13 14 15 3 18 एंड 4 22, यानी 22 प्लस x। अब एक बात बताओ कि इस x की जहां पर कौन सा ऐसा छोटा नंबर हम रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। भाई 22 में हम कितना छोटा नंबर प्लस करें, स्मॉलेस्ट नंबर, कि ये नंबर जो भी आंसर है वो 3 से डिवाइड हो जाए। भाई 22 के बाद 23, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, 24 आता है। 3 8 जा 24। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 22 में हम 2 प्लस कर दें तो ये हमारा 24 हो जाएगा, और जो कि 3 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी? भाई x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। बात आई समझ में? तो ये इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल वगैरह से क्वेश्चन आपके काफी सारे पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी आपका दिया गया है, 17 का ऑप्शन दिया गया है सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन रेगुलर और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करना है। ठीक है ना?
ये नहीं कि सारी चीजें हम पढ़ डाल रहे हैं जो चीजें हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली हैं। काफी सारे मैंने चैनल देखे जहाँ पर जीके वगैरह भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उन सब लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आसानी से 5 महीने में आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे देखते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने आपके पास मिलेंगे, तो फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे फिर भी। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक नंबर दिया गया 91476, 91476। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, बाई विच नंबर, ये किससे नहीं डिविजिबल है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11, 7, 3 और 8। हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम जो सबसे इजी रूल है वो चेक कर लेते हैं। 3 का रूल चेक कर लो। 3 के रूल में क्या होगा, 9 + 1 + 4 + 7 + 6। ये चेक करके देखो, इनका सम करके देखो, क्या जो इसका सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 + 1 हो गया 10, 4 14, 7 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 9 1 10, 4 14 एंड 7 21, 21 + 6 कितना हो गया 21 + 6 कितना हो जाएगा 27, 27। तो यार 27 तो क्या है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 27 3 से डिविजिबल। और क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था नॉट डिविजिबल, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 का रूल क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट, क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट 476 को 8 से डिवाइड करके देखो, क्या ये अगर ये 3 डिजिट अगर हो गए तो ये पूरा नंबर क्या होगा बच्चा 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40। तो ये कितना आ गया हमारा 7, फिर बचा 6, सही ना। फिर 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो यहाँ पर हो जाएगा 72। अब यहाँ पर तुम्हारा रिमाइंडर बच गया 4। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो यानी ये नंबर क्या हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमने चेक किया था, तो इस हिसाब से क्या होगा हमारा 18 का ऑप्शन क्या होगा डी। सही है, समझ में आ रही है चीजें, बहुत ही आसान। अब तक आपने अगर इसके पहले के भी क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो काफी सारी चीजें थी जो बहुत ही इजी थी, है ना। और इसी तरह से इजी क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत ही टेंशन नहीं लेना, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि इफ अ नंबर 573xy, 573xy ये दिया गया ना, और ये इज डिविजिबल बाय 90। कैसे 90 से डिविजिबल करना, यानी 90 का मतलब है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 10 से भी, भाई सॉरी 9 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो, तभी तो 9 10 90 होगा। यानी अगर इस पर 9 और 10 दोनों का रूल लग जाए, ठीक, दोनों का रूल अप्लाई हो जाए, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 90 से डिविजिबल हो जाएगा। किसका 9 और 10 का। तो हम कैसे चेक करेंगे 9 और 10 का। देखो 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत आसान है, क्या है कि लास्ट का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो हमको ये पता लग गया कि y हमारा क्या है 0 है ना। फिर x की वैल्यू हमको पता करनी है, तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम एज 3। जैसा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, वही सेम नंबर को प्लस करना है सारे डिजिट को, 5 + 7 + 3 + x + 0, ठीक। अब इनका सम करके देखो कितना होगा। अगर हम ऐड करते हैं 7 + 5 हो जाएगा 12, 12 + 3 करेंगे 15 + 0 15, यानी 15 + x। अब एक बात बताओ भैया कि हम यहाँ 15 में कौन सा ऐसा नंबर प्लस कर दें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए 15, कौन सा ऐसा नंबर। तो भैया 9 के बाद 9 × 18 आता है, मतलब अगर हम x यहाँ पर 3 रख देते हैं तो ये हमारा 18 हो जाएगा, जो कि 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। यानी x की जगह पर हमारी क्या वैल्यू आएगी 3 आएगी। x यहाँ पर क्या आएगा बताओ, समझ में आया, x = 3 आ गया और y = 0 आ गया। क्वेश्चन क्या था, हमने दोनों वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और था। क्वेश्चन में था कि x + y की वैल्यू क्या होगी।
तो भैया देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड कर दो दोनों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 प्लस 0 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है कोई सा, बिल्कुल है ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो काफी इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। और सारी चीजों को कोशिश करना है जल्दी करने की। जल्दी करने का मतलब ये है कि जल्दबाजी नहीं, जल्दी करना लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में चीजें चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9, है ना। कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो भैया देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट डिजिट शुड बी 5, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और 9 का रूल क्या है, 9 का ही तो, 9 का रूल ये होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, यही तो होता है। अगर दोनों रूल फॉलो कर गए तो वो भैया मतलब 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 585 पहला ऑप्शन दिया गया 585, तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 5 तो है, यूनिट डिजिट क्या हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। चलो ये हो गया। 9 का चेक कर लेते हैं, सम कर लो सबका, 5 5 10 प्लस 8 18, 18 भी 9 से डिविजिबल है। भैया अगर हम करते हैं 5 प्लस 8 प्लस 5 तो ये कितना आता है 18, और 18 हमारा क्या है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे सारे, अगर पहला ऑप्शन नहीं मिला तो आप सेकंड ऑप्शन चेक करना, सेकंड नहीं मिला तो आप थर्ड ऑप्शन चेक करना, तो इस तरह से आपको एग्जाम मिल जाएगा। यहाँ तो मान लो फर्स्ट हमारा ही था, लेकिन एग्जाम में आपको जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिस दिन आपका टेस्ट लूंगा उस दिन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया बच्चा, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब ये पूछ रहे कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 का रूल क्या है, 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो नंबर 2 और 3 जिन पर दोनों के रूल फॉलो करते हैं। 2 का क्या होता है कि यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, है ना। अगर कोई कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट इवन है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 3 का इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो तो उसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ आ रही बात। चलो अब हम चेक कर लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन जो दिया गया आपका 270, पहला ऑप्शन क्या दिया गया 270, तो लास्ट में 0 है, लास्ट में क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद इनका सम कर लो, 2 प्लस 7 प्लस 0 करके देखो कितना आता है, प्लस 0, तो ये आ जाता है 9, कितना आ जाता है 9, तो 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि जो 270 है वो किससे 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है फिर से कि जल्दी कीजिएगा लेकिन जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है किससे नहीं डिवाइड होगा, ठीक। अगला नंबर देखो 385, तो 385 में सीधी सी चीज दिख गई हमें कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है इसका वो इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और ये 2 से नहीं हो रहा है लेकिन 3 से है, लेकिन फिर भी अगर 2 से किसी एक से भी, अगर किसी एक का भी रूल इसने फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हमारा ये बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात आई समझ में, बात आ रही समझ में, मजा आ रहा है ना। काफी इतने क्वेश्चन इजी देख के आपको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो निकाल लोगे, तो बिल्कुल निकाल लोगे एग्जाम, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम निकाल लोगे। बस प्रैक्टिस में रहना बच्चे, ठीक। जैसे ही आउट ऑफ प्रैक्टिस गए बस समझो कि आपका सपना सपना रह जाएगा, ठीक। आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं जाना, प्रैक्टिस में रेगुलर रहना, क्लासेस रेगुलर लेना, सारी चीजें जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके पास बुक होंगे सबके सॉल्यूशन कराऊंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए, ठीक।
और बाकी अगर आपको थ्योरेटिकल अपनी एकेडमिक क्लासेस पढ़नी है तो फिर से बता देता हूँ कि अगर अब तक अगर आपने अभी तक पढ़ लिया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको एकेडमिक क्लासेस की वीडियो मिलेंगी जो आपके नवोदय के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, साथ ही साथ उसमें 9th-10th के भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक, तो ये बंदा आपको कोचिंग में पैसा तो नहीं वेस्ट करने देगा, सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा, लेकिन थोड़े से इंतजार में, है ना, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे आपको सारी चीज़ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलो फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 25 बोथ। कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखो 5 का रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो क्या होनी चाहिए बच्चा, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5, 0 और 5। और 25 का क्या रूल है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, है ना, डिविजिबल बाय 25। ठीक, लास्ट 2 डिजिट केवल लास्ट के शुड बी डिविजिबल बाय 25, शुड बी डिविजिबल बाय 25, बस इतना सही रूल है। और जो नंबर 25 से डिविजिबल होगा वो नंबर एब्सोल्युटली 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर हम ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं तो 70 क्या 25 से डिविजिबल, पहला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 2170, तो यहाँ पर 70 क्या 25 से डिविजिबल है, नहीं, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया 5125, 5125, तो 25 तो 25 से डिविजिबल है और लास्ट में 5 भी है, तो इसका मतलब ये 5 और 25 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है, फिर से एक बार सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा था कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, और 25 में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना, ये ठीक ना, जैसे 4 का रूल था, सेम वैसे ही यहाँ पर लास्ट पे अगर वो 25 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर 25 से डिवाइड होगा वो एब्सोल्युटली 5 से डिवाइड होगा। ठीक, चलो नीचे समझ में आ गई। 22 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया 22 के बाद 23 में दिया गया है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1365 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। अच्छा, ये कह रहा है 1365 में से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये 25 से डिवाइड हो जाए। तो 25 में क्या होना चाहिए, लास्ट का जो नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट्स वो 25 की टेबल में आनी चाहिए, वो 25 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ में से इसमें से हम क्या माइनस करें, तो भैया एक चीज हमको समझ में आ रही है, अगर हम इसमें से 15 माइनस कर लें तो 1350 आ जाएगा हमारा, ऑप्शन से ही देख लो। तो यहाँ पर क्या हमारा 50 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात इतनी, तो यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए 15 इज द राइट ऑप्शन। बताओ समझ में आया, आसान है, काफी आसान है। अगर आप देख रहे होगे तो आपको अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसमें आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़े। ठीक, चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या, अभी मैंने पहले बता दिया आपको कि 9 में सभी डिजिट्स का सम करना, अगर वो 9 की टेबल में आता है तो क्या होगा, अगर वो 9 की टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका होमवर्क है, 24 क्वेश्चन नंबर होमवर्क है। लाइव चैट में नहीं, आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना सभी को। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, बाय हाउ मच 3/4 ऑफ 52 इज लेसर देन 2/3 ऑफ 99। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि 2/3 ऑफ 99 से 3/4 ऑफ 52 कितना छोटा है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। 2/3 ऑफ 99 माइनस कितना कह रहा है, 3/4 ऑफ
कितना 52। चेक कर लो, आसान है ना। चेक करने के बोर्ड मास का रूल आ गया। सबसे पहले हम ऑफ चेक कर लेते हैं। 2/3 इंटू 99 माइनस 3/4 इंटू 52 चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 33, सही है। 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो 33 3 जा 66 और 13 3 जा 39। इसका माइनस करके चेक कर लो। 16 माइनस 9, अब ये बताओ भैया 16 माइनस 9 6 7 8 9 कितना आएगा? 7 आएगा? मुझे नहीं पता, चेक करके बताओ भाई कितना आएगा। सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 यानी 27। शायद हो सकता है सब्ट्रैक्शन गलत भी हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। पूरा भरोसा मेरे ऊपर न रखिएगा कि मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ। कैलकुलेशन आप अपने पास से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 25 का कौन सा ऑप्शन? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताओ समझ में आया? सही है ना। 16 माइनस 9 करने पर 7 आएगा। अब ये चेक करके बता दो, अगर सही है तो बताते रहो मुझे कि हाँ सही है, अगर नहीं सही है तो सही आंसर क्या होगा ये भी बता देना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस एक्सरसाइज के होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बच्चा कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। वेयर 31k2 इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 का रूल क्या है? अभी मैंने बताया था 6 का रूल क्या है कि वो जो नंबर 2 से की भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे और 3 की भी फॉलो करे, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 का तो है कि यूनिट डिजिट शुड बी इवन 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ। तो यानी ये तो है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। अब हमें 3 का चेक करना है। 3 के लिए क्या बताया कि सभी का सम कर लेना। 3 + 1 + k + 2 है ना। और यहाँ पर देखें 3 + 1 4 4 2 6 6 + k। अब एक बात बताओ कि 6 के बाद कौन सा अगला नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? 6 के बाद कौन सा नंबर है? 9 ना। तो यानी कितना प्लस करोगे इसमें? 3 प्लस करोगे, यानी k की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ k की वैल्यू हमारी क्या होगी? 3। क्वेश्चन क्या था पहले ये देख लेते हैं। k डिविजिबल बाय 6, तो यानी अगर यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर इवन नंबर होगा तो ये जो नंबर बना हमारा 3132 3132 ये नंबर 6 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यानी k की वैल्यू क्या आई? k की वैल्यू आ जाएगी हमारी k = 3, ठीक ना। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ समझ में आया? तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था। और भी जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक है। जो भी आप यूज करते हो फॉलो कर लो, ठीक है। और वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाओगे। उसका मैं किसी न किसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, और ये नहीं कि सॉल्व करके मैं आपको समझा कर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक, जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लासेज में जो फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। तो चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो इंग्लिश का होगा और उसमें हम सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में पैसेज आता है, पैसेज को पढ़ के हमें उसका आंसर देना रहता है। तो कल तैयार रहिएगा क्लोज टेस्ट के लिए, ठीक है। तो किस तरह से हमको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और पढ़ लिया को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोनों पे कभी भी कोई भी आपके लिए जरूरी वीडियो आ सकती है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर बच्चा पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।